नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में एक्टिव और पैसिव वॉइस को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। इस सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस से हर तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। जितने भी एग्जांपल्स को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस हमेशा वर्ब की होती है। वर्ब की वॉइस या तो एक्टिव होगी या फिर क्या होगी, या फिर पैसिव होगी। अगर वर्ब की वॉइस एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। यानी सेंटेंस में मेन कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब की वॉइस पैसिव है तो इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। यानी सेंटेंस में मेन कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट जो है किसी एक्शन को करेगा। और पैसिव वॉइस में क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही राइट्स अ नॉवेल और अ नॉवेल इज रिटन बाय हिम। पहले वाले सेंटेंस में देखो, ही राइट्स अ नॉवेल। ही यहाँ पे क्या है? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। यानी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा? ये एक्टिव वॉइस होगा। और दूसरे सेंटेंस में देखो, अ नॉवेल इज रिटन बाय हिम। नॉवेल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये फिर क्या होगा? ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। और वैसे भी देखो, ही यहाँ पे क्या कर रहा है? ही यहाँ पे एक्शन करने वाला है। यानी ही जो है नॉवेल को पढ़ता है। और दूसरे सेंटेंस में देखो, जो नॉवेल पढ़े जाने का कार्य है वो कौन रिसीव कर रहा है? ही रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमेशा एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। देखो, हम लोग अपनी पूरी बात एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं, लेकिन फिर पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 कंडीशंस होते हैं। अब उन 4 कंडीशंस को देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। पहला कंडीशन तो ये है, जब सब्जेक्ट क्या हो? absent हो, या फिर अननोन हो, या अनइम्पॉर्टेंट हो, या फिर जानबूझ करके उसको ओमिट कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजीव गांधी जी वॉज असासिनेटेड। असासिनेट का मतलब होता है राजनीतिक हत्या करना। तो देखो, राजीव गांधी जी का राजनीतिक हत्या किया गया। अब किसने किया ये आज दिन तक पता नहीं है। कोई एक सुसाइड बॉम्बर होता है जिसके द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या हुई। किसने करवाया ये आज भी एक जांच का विषय है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे अननोन है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स। हमें अच्छे से पता है कपड़े कौन बेचता है? कपड़े तो शॉपकीपर बेचता है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अनइम्पॉर्टेंट है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी देखो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। और तीसरा एग्जांपल है, द रूम वॉज क्लीन्ड। हमें अच्छे से पता है कोई सर्वेंट रूम को क्लीन करेगा, लेकिन यहाँ पे जानबूझकर सब्जेक्ट को क्या किया गया है? ओमिट कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे भी देखो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो कंडीशन नंबर 1 ये होगा कि जब सब्जेक्ट एब्सेंट हो, अननोन हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, या जानबूझकर उसको ओमिट कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंडीशन नंबर 2 क्या है। तो देखो, सेकंड कंडीशन में ये आपको ध्यान में रखना है, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो उसको भी हम किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने हत्या किया था। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो है बॉडीगार्ड क्या है? ये सब्जेक्ट है। और इंदिरा गांधी यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बताओ, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनका हत्या होना एक सेंसेशनल न्यूज था। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। ऐसे ही देखो, 5 पीपल वर हॉस्पिटलाइज बाय ए स्ट्रेंजर दिस मॉर्निंग। तो इसमें देखो, स्ट्रेंजर क्या है? ये सब्जेक्ट है। और 5 पीपल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए, इसमें सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना ज्यादा जरूरी है, ना कि स्ट्रेंजर की यहाँ पे चर्चा करना। तो इसलिए इस सेंटेंस को भी किस में रखा जाएगा? पैसिव वॉइस में रखा जाएगा।
पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीसरी कंडीशन है फॉर्मल सिचुएशन, यानी औपचारिक स्थिति में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। कोई हमसे बड़ा होता है उससे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव योर सीट। यानी पहले वाले सेंटेंस का मतलब है चुप हो जाइए और दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है बैठ जाइए। तो हम इसको कह सकते हैं हैव अ सीट। लेकिन अगर कोई फॉर्मल सिचुएशन है, कोई हमसे बड़ा है, तो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। हम सभी लोग जो है ट्रेन से कभी न कभी यात्रा किए हैं और रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव देयर रिस्पेक्टिव सीट। तो देखो वहां पे भी फॉर्मल सिचुएशन होने की वजह से पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। और चौथा कंडीशन है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ध्यान रखना, जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। अब रिजल्ट को किसने डिक्लेयर किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट का डिक्लेयर हो जाना यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको भी किस में रखा जाएगा, पैसिव वॉइस में रखा जाएगा। ऐसे ही देखो, 500 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड। 500 लोगों को बचा लिया गया। अब किसने बचाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 500 लोगों को बचा लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी किस में रखा जाएगा, पैसिव वॉइस में रखा जाएगा। तो देखो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 कंडीशंस होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 रूल्स होते हैं। ये 4 नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत इजीली आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। पहला रूल है, हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आसानी से याद हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो उसमें क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बिल्कुल आपको याद कर लेना है। दूसरा जो रूल है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस चूंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। बिना ऑब्जेक्ट के तो आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। यानी पैसिव वॉइस किसका बन सकता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोला जाता है जो हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट लेके आता है। तभी तो हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो क्या बताइए, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीसरा रूल है, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्योंकि हमें अच्छे से पता है एक्टिव वॉइस में किससे स्टार्ट होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट से, और पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले कोई एजेंट बाई का भी यूज करेंगे। इसको एग्जांपल से समझिए, ही राइट्स एन essay। यहाँ पे देखो ही क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, एन ऐसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो रूल क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फिर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एन ऐसे। चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो रिटेन हो जाएगा और बाई हिम कर देंगे। ठीक है, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले एजेंट बाई का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस में कैसे कैसे चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, इसको आपको याद रखना है। अगर इस रूल को आप याद कर लेते हैं तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना ये चाइल्ड्स प्ले आपको लगेगा। और मैं आपको सारे टेंसेस याद कराने की कोशिश करूंगा। 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जिनमें है पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 ऐसे टेंस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कुल बचे कितने, 8। तो इनका जरा हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हम याद करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या आता है, डू डज भी आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है। डू डज कहाँ आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कभी कभी वर्ब में एस या एस भी आ जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ये आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होगा, इज एम आर। ठीक है, अगर आपको डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या यूज होने वाला है, इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। चूंकि पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहता ही है। सिंपल पास्ट टेंस में या तो डिड आएगा, डिड कब आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो है सिंपल फ्यूचर में क्या रहता है, विल सेल रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब याद होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा, सिर्फ विल शैल के आगे क्या जोड़ना पड़ेगा, बी जोड़ना पड़ेगा। फिर हमारा ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्योंकि पैसिव वॉइस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही। और इसके बाद देखो जो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, इनको हम साथ में याद करेंगे। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होता है, और इसके साथ वर्ब में आईएनजी तो रहता है। और पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना, सिर्फ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा क्या होगा, इज एम आर तो रहेगा, लेकिन उसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना पड़ेगा, वाज वर तो रहेगा, बस आपको इसमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो देखो जितनी भी परफेक्ट टेंस है उसका भी हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूअस में क्या जोड़ना पड़ा था, बीइंग जोड़ना पड़ा था। और परफेक्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज है के बाद आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और पैसिव वॉइस बनाते समय हैड के बाद आपको बीन जोड़ना पड़ेगा। और फ्यूचर परफेक्ट में देखो विल हैव शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव शैल हैव तो रहेगा, बस आगे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा। तो देखो बहुत आसानी से हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग याद कर लिए हैं। अब ये देखो हमें एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है सीता मैरिड राम। तो देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, तुरंत आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, वाज या वर। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो राम को मैं पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद जो है टू सीता करेंगे। अब एक चीज मुझे यहाँ पे और आपको बताना है, मैरिड एक ऐसा वर्ब है, ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में ये कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, और पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रपोजिशन लेता है, टू लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कॉमन एरर में ये प्रश्न पूछा जाता है, कई स्टूडेंट मैरिड के साथ विद लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल है जेन डिड नॉट राइट दिस लेटर। यहाँ पे देखो डिड आया है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। अगेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर होगा। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, दिस लेटर को पहले लाएंगे, वॉज लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आ जाता है। क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बाई लगा करके सब्जेक्ट को लास्ट में कर देंगे। ऐसे ही देखो वी शैल बिल्ड दिस हाउस। ये देखो कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। शैल आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको याद आ गया होगा, विल भी शैल भी होता है। अब यहाँ पे देखो दिस हाउस जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल भी कर देंगे, बिल्ड हो जाएगा। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीसमेकर। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है, इज एम आर में से कोई आएगा। और इज एम आर में से कौन आएगा ये बताएगा, ये ऑब्जेक्ट हिम। क्योंकि हिम क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के साथ इज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में रहता ही है। तो ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाई एवरीवन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। नेक्स्ट एग्जांपल है द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवॉक। यहाँ पे देखो ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का क्या होगा, वाज या वर। और इस सेंटेंस में द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो आई के साथ वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है। तो आई वॉज केप्ट अवेक बाई लगाकर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप लास्ट में कर देंगे, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक।
नेक्स्ट है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देखो इस सेंटेंस में यहां से दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब में एस या एस किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो दोज हु हेल्प देमसेल्फ ये बन गया सब्जेक्ट। चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ आर आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे और बाई लगा करके लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे। दार्जिलिंग ग्रोस टी। अब यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कैसे करेंगे? टी को आप पहले लाएंगे। टी इज ग्रोन, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज एम आर। तो यहाँ पे टी चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे और चूंकि यहाँ पे देखो बाई नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे इन आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बाई ना लेकर के कुछ अलग प्रपोजिशन लेते हैं। इनकी एक लिस्ट है जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दे आस्क्ड मी माय नेम। ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब बनाते समय वाज वर आएगा। और यहाँ पे देखो मी और माय नेम, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। एक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनते हैं। ये आगे हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हम प्रीफर करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाए। तो यहाँ मी क्या बनेगा? सब्जेक्ट आई। और चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है। आई वॉज आस्क्ड माई नेम। और बाई देम भी कर सकते हैं लास्ट में, ये ऑप्शनल है। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मॉडल्स कितने होते हैं। मॉडल्स कुल मिलाकर के 13 होते हैं। ये आपको याद कर लेना है और बहुत आसानी से मैं आपको याद कराऊंगा। देखो वेल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे। इसके अलावा मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, टोटल करेंगे 13 मॉडल्स हैं। एक्टिव वॉइस में मॉडल का यूज कैसे होता है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा और मॉडल में कुछ भी आ सकता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी आ सकता है। और इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। और इसी का जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो क्या करना पड़ता है? क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर मॉडल इनमें से कोई एक आएगा। इसके बाद ध्यान रखना सिंपल सा आपको बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। समवन मे स्टील द साइकिल। यहाँ पे देखो मे क्या है? ये मॉडल है। पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको सिर्फ बी लगाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो द साइकिल को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पहले लाना पड़ेगा। और मे किया और मे के बाद क्या लगाना पड़ेगा? बी। चूंकि पैसिव वॉइस है तो वो आपका थर्ड फॉर्म तो लगाना ही पड़ेगा। फिर बाद में बाई समवन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। यहाँ पे देखो अगेन मस्ट आया है। ये क्या है? मॉडल है। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा? पी लगाना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो दिस मैटर को हम बना देंगे सब्जेक्ट। और मस्ट लिखा, इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? पी। चूंकि पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो करना पड़ेगा। लुक्ड इनटू बाय यू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम क्या करते हैं? उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको भी साथ में लिखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड रूल्स आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एग्जांपल है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा? अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ठीक है, तो शुड को हमें क्या देखना पड़ेगा? शुड बी। एक चीज का मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं। अगर जब भी आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो यहाँ पे देखो शुड है। तो आपको अच्छे से पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शुड बी। तो चार ऑप्शंस में आप पहले देखिए कि शुड बी किधर है। वैसे ही आप देखेंगे दो से तीन ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे और बहुत इजीली आप आंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, इससे एक्यूरेसी भी 100% रहती है और आप टाइम को भी बचा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अगर कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और टू हैव आता है तो अब हेल्पिंग वर्ब इसमें और क्या ऐड हो जाएगा? बीन ऐड हो जाएगा। अकेले अगर कुड आता है, शुड आता है, वुड आता है तो इसके साथ ऑफ कोर्स बी आएगा। लेकिन अगर लास्ट में हैव आता है तो हमें अच्छे से पता है कि इसके बाद क्या जुड़ेगा? बीन जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हेल्प देम। यहाँ पे देखो माइट हैव आया है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखो देम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, दे माइट हैव, उसके आगे बीन लगा देना है। पैसिव वॉइस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा, बाई लगा के यू हो जाएगा। अब हम लोग इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस देखेंगे। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस भी बहुत आसान है। जिस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोग बी जोड़ करके पैसिव वॉइस बनाते थे, ऐसे ही इन्फिनेटिव में भी बी जोड़ करके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो इन्फिनेटिव पहले होता क्या है, इन्फिनेटिव हमेशा ध्यान रखना मेन वर्ब के पहले टू लगाकर हम बनाते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, ना करके आता है। और कितने इन्फिनेटिव्स होते हैं ये भी आप देख लीजिए, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, will have to, shall have to, is going to, is likely to, is about to। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चूंकि इन्फिनेटिव है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा पैसिव वॉइस को, फिर इन्फिनेटिव, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके आगे आपको क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चूंकि पैसिव वॉइस है, और फिर बाई सब्जेक्ट कर देंगे। याद रहेगा, जिस तरह से मॉडल्स में बी लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, वैसे ही इन्फिनेटिव को भी पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, इज टू राइट एन एसे, ठीक है। क्या है ये इन्फिनेटिव है, ही इज टू राइट। इज के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा सब्जेक्ट, एंड ऐसे हो जाएगा इज टू, बस इसके आगे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बी, ठीक है, चूंकि पैसिव वॉइस है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई लगा करके हम लास्ट में सब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद देखो और भी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। शी हैज टू कंप्लीट होमवर्क, यहाँ पे देखो हैज टू आया है, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, इन्फिनेटिव है, और पैसिव वॉइस बनाते समय होमवर्क को बनाएंगे सब्जेक्ट, और हैज टू तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद चूंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में बाई हर कर देंगे। नीचे जितने भी इन्फिनेटिव से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। देखो पैसिव वॉइस बनाते समय अब क्या करना पड़ेगा, टू रिंग को हमें बस ढूंढना है, टू बी रंग क्या हो जाएगा, टू बी रंग हमें ऑप्शंस में ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग हो जाएगा। ऐसे ही देखो ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम अ जॉब, तो टू ऑफर का क्या हो जाएगा, टू बी ऑफर्ड हमें ऑप्शन में ढूंढना है, ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब हो जाएगा। ऐसे ही देखो द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, उसको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई आएगा, चूंकि ही है तो वॉस हो जाएगा, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर वाज टू हैव ओपन द ड्राई डॉक, तो देखो यहाँ पे वाज टू हैव आया है, यानी हैव आया है, तो अभी पैसिव वॉइस बनाते समय क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जब लास्ट में हैव रहता है तो फिर हम क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो द ड्राई डॉग ये ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा सब्जेक्ट, द ड्राई डॉग वाज टू हैव के बाद आपको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे बीन जोड़ देना पड़ेगा। द ड्राई डॉग वाज टू हैव बीन ओपन, चूंकि पैसिव वॉइस है, बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अगर कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आता है तो हम लेट से बनाते हैं, ठीक है। मान लो जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये कंस्ट्रक्शन तो आपको याद कर लेना है, क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे समन द फायर ब्रिगेड, अब इसमें देखो ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसी में हम रख देंगे। तो हमें पहले लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द फायर ब्रिगेड, तो यहाँ पे द फायर ब्रिगेड करना पड़ेगा, फिर बी लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही देखो डोंट प्लग द फ्लावर्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो इसको भी लेट से बनाएंगे, लेट करेंगे, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे नॉट भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। मान लो कोई इंपरेटिव सेंटेंस है और वो लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय
पहला जो रूल होता है वो अभी-अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के तरीके से बनाते हैं। और दूसरा, अगर लेट के बाद ध्यान रखना अस आता है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय खास इस कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। हम बनाएंगे पहले इट इज सजेस्टेड दैट, पहले तो ये लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जांपल से समझिए, देखो लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम क्या करेंगे, लेट वाले ही कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे। लेट हो गया, इसमें देखो अ सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यही कर दिया अ सॉन्ग, फिर बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और लास्ट में बाई हिम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट अस प्ले फॉर अ व्हाइल। लेट के बाद देखो अस आ रहा है, तो जब लेट के बाद अस आता है तो खास हम इट इज सजेस्टेड दैट से बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फॉर अ व्हाइल, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मान लो कोई इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें कोई सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना उसका पैसिव वॉइस हम शुड बी से बनाते हैं। पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल से समझिए, जैसे हेल्प द पुअर, इसमें क्या किया जा रहा है, एक तरह से एडवाइस किया जा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट द पुअर को पहले लाएंगे, फिर उसके बाद शुड लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अभी अभी हम लोगों ने देखा, जब सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आता है तो हम उसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। और जब सेंटेंस में सजेशन या एडवाइस आता है तो हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की कंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंस्ट्रक्शन है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे, मान लो कोई इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, या फिर ऐसा कोई वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के आ रहा है, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए फिर भी पैसिव वॉइस बन सकता है, तो आप कह सकते हैं यस, ये सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखो, अगर कोई सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस हो या फिर कोई ऐसा वर्ब हो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद टू लगा के कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शनल होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं कहूं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे देखो प्लीज यानी रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है और इसका हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ गिव के पहले टू लगा करके सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखो प्लीज वॉक ऑन द राइट, यहाँ पे भी देखो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड और देखो वॉक के पहले टू लगा करके सेम एज इट इज लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। ऐसे ही देखो स्टैंड अप, इसमें देखो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो भी इसका पैसिव वॉइस बनेगा, कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यानी स्टैंड अप के पहले टू लगा करके आप यहाँ पे लिख देंगे और पैसिव वॉइस हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ और भी रूल्स हैं, वो थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला रूल है, देखो मान लो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है देयर, उसके बाद इज एम आर वाज वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद नाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यानी वर्ब के पहले टू अगर आता है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल है, बाकी सब जो है कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, इन्फिनिटिव के पहले टू बी लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म कर देना है। एग्जांपल से समझिए, देखो जैसे देयर इज वर्क टू डू, देयर है, इज है, फिर देखो ये नाउन है और लास्ट में इन्फिनिटिव आया है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, देयर इज वर्क टू बी डन हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ टू के आगे बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। ऐसे ही देखो देयर आर 6 बुक्स टू राइट, तो क्या करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, देयर आर 6 बुक्स टू बी रिटन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में आपको क्या कर देना है, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। वैसे तो हमें अच्छे से पता है पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के पहले एजेंट बाई लगा करके हम लोग फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अब क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ब्स आएंगे जो बाई ना लेकर के कोई फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल है, ये आपको याद रखना है, ये कौन कौन से वर्ब कौन से प्रपोजिशन लेते हैं ये आपको याद रखना है।
जैसे देखो पैसिव वॉइस बनाते समय नो क्या हो जाएगा, नोन टू हो जाएगा। ऐसे ही सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, एनवायर्ड विद somebody और एनवायर्ड एट समथिंग, डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद, थ्रॉन्ग्ड विद और टायर्ड ऑफ। ये आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन लेने वाले ये वर्ब है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही नोस मी, देखो यहाँ पे नो आया है और ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा और यहाँ पे देखो मी क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, एम नोन, और देखो यहाँ पे टू आ गया है। यहाँ पे बाई आप लगाएंगे तो फिर ये कॉमन एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो ही एनवायर्ड यू, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, यू आर एनवायर्ड विद हिम। ठीक है, एनवायर्ड विद समबडी होता है तो ध्यान रखना एनवायर्ड के साथ विद हो जाएगा। ऐसे ही देखो द न्यूज सरप्राइज्ड हर, अब यहाँ पे सरप्राइज्ड क्या लेगा अपने साथ, फिक्स्ड प्रपोजिशन एट लेगा और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट सी, जो कि सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज वर में से कोई हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज। सी वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज प्लीज्ड हिम। यहाँ पे देखो ये भी कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है और प्लीज्ड क्या लेता है अपने साथ प्रपोजिशन, विद लेता है। हिम को बनाएंगे सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। ध्यान रखना प्लीज्ड विद लेगा। ऐसे ही नॉवेल्स इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट क्या लेगा अपने साथ, फिक्स्ड प्रपोजिशन इन लेगा, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है, ध्यान रखना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे मी है, बनेगा सब्जेक्ट आई हो जाएगा और आई के साथ क्या लगता है, एम हो जाएगा, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के आने से पहले कुछ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं और उसको ध्यान रखना पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सी लॉफ्ड एट देम, तो देखो यहाँ पे लॉफ्ड एट एक साथ आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम लॉफ्ड एट को यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनेगा तो देम का क्या हो जाएगा, दे, चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो दे वर लॉफ्ड एट, इसको हम साथ में रखेंगे और लास्ट में बाई हर हो गया। ऐसे ही देखो द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, ये सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ पे देखो इंक्वायर्ड इनटू एक साथ आया है तो इसको हम पैसिव वॉइस में भी अलग नहीं करेंगे। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, बाई पुलिस भी आप कर सकते हो। जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, अब यहाँ पे देखो फोर्सिंग थ्रू एक साथ आया है, पैसिव वॉइस में भी हम इसको साथ में ही रखेंगे, द क्राउड। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाई जैक हो जाएगा। और ऐसे ही देखो कुछ और भी वर्ब्स है जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं, जैसे लाफ एट, स्माइल एट, चीयर एट, लुक एट, गेज एट, मॉक एट, लुक आफ्टर एटसेट्रा। अच्छा, एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल सी गेव मी अ न्यू बैट, यहाँ पे देखो मी अ न्यू बैट, दो ऑब्जेक्ट हैं। मी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ न्यू बैट की क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप कैसे याद करेंगे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट, बहुत इजीली मैं आपको याद कराऊंगा। सिर्फ आपको लिखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और नीचे लिखना है लिविंग और फिर लिखना है नॉन लिविंग। ठीक है, देखो इसमें ये जो डायरेक्ट है इसमें कम लेटर्स हैं और नॉन लिविंग्स में इसमें ज्यादा लेटर्स हैं तो आप मैच करा दो। और इधर भी देखो लिविंग्स में कम लेटर्स हैं और इनडायरेक्ट में ज्यादा लेटर्स हैं तो लिविंग को इनडायरेक्ट से मैच करा दो। यानी जितने सारे नॉन लिविंग्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जितने सारे लिविंग होंगे वो क्या होंगे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो मी क्या है, ये लिविंग है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अ न्यू बैट ये क्या है, ये देखो नॉन लिविंग है तो फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान रखना हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। जनरली हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखो अगर मी से आप बनाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ न्यू बैट बाई हर, और अगर आप न्यू बैट से बनाते हैं तो भी बनेगा पैसिव वॉइस, अ न्यू बैट वॉज गिवन टू मी बाई हर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीफर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है। जैसे ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच तो क्या हो जाएगा, अब फ्रेंच इज नॉट स्पोकन बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से डू डज आया है तो हमें अच्छे से पता है पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर में से कोई लगाना पड़ेगा। चूंकि फ्रेंच सिंगुलर है तो इज लगाया
और अगर नॉट आता है तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो सेंटेंस में एनीवन, एनीबडी, नोबडी आता है तो ध्यान रखना कुछ सेंटेंस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाई एनीवन। यहाँ पे देखो कैन आया, ये मॉडल है, पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, क्योंकि देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, और इस दोनों सेंटेंस में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो मीनिंग होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो मीनिंग एक्टिव वॉइस में होता है वही मीनिंग किसमें होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। देखो यहाँ पे नोबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर आप मान लो इसको पैसिव वॉइस बनाते, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाई नोबडी, तो थोड़ा मीनिंगलेस आ जाता। इसीलिए देखो नोबडी को लास्ट में हमें क्या करना पड़ा, एनीवन करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या हो, सेम सेम हो। तो कुछ चेंजेस भी कई बार करने पड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक से अधिक सेंटेंसेस होने पर उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। इसमें जो मेन क्लास होता है उसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी दूसरे वाले क्लास को सेम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे देखो जो मेन क्लास है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, और ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। द वर्क को हम पहले करेंगे, उसके बाद विल हैव बीन हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और फिर दे का देन हो जाएगा। बाकी का जो पार्ट है बाई द टाइम वी गेट देयर, हम इसको सेम एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट रूल में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर पैसिव वॉइस भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। सिर्फ कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, जैसे पहले तो हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसी अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जैसे हर बार करते हैं वैसे करेंगे। बहुत इजिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बन जाता है। एग्जाम्पल है, डू यू कुक फूड, तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसके टेंस को आइडेंटिफाई करना। ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और हमारे माइंड में जो है हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। अब यहाँ पे इज होगा, एम होगा या फिर आर होगा, ये कौन बताएगा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यानी फूड बताएगा। चूंकि ये सिंगुलर है तो इज आएगा, और इस को हम लिख भी देंगे, और इसके तुरंत बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के आ भी जाएगा। इज फूड वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता ही है, कुक्ड बाय यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स लगाना आप नहीं भूलेंगे। ऐसे ही देखो, हाउ हैव दे सॉल्व दिस पजल, अब ये कौन सा टेंस है, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ इसमें आपको बीन लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हाउ दिस पजल, ठीक है, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो हाउ हैज दिस पजल बीन सॉल्व्ड बाय देम हो जाएगा। व्हाई डिड यू डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, डिड दिख रहा है। पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज या वर। अब वाज लगेगा कि वर, ये कौन बताएगा, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, तो चूंकि यू है प्लूरल तो वर आएगा। वाई वर यू हमने लिख भी दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फिर यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, ऑफ योर अर्निंग्स, और लास्ट में सब्जेक्ट को बाई लगा करके लिख देना है। ऐसे ही देखो, वेयर डिड सीता बाय द हैट, अगेन ये पास्ट टेंस है, वॉज वर आएगा। द हैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको पहले करेंगे। वेयर वॉज द हैट, चूंकि ये सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर सीता हो जाएगा। हाउ विल यू वॉच हिम, कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी शैल बी लगेगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। हाउ विल ही, ठीक है, फिर भी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय यू हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ हु। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसके लिए आपको दो कंस्ट्रक्शन याद रखना है। पहला तो है बाय whom, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आप बाई से नहीं हु से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाई लास्ट में आएगा। हु, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई। बिल्कुल आपको याद कर लेना है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बाय whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हु ब्रोक दिस विंडो, देखो ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस बनाते समय बाय whom का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या वर आएगा, और इसमें ध्यान रखना ऑब्जेक्ट क्या है, दिस विंडो है,
इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। अब सारी चीजों को हम लोग कंस्ट्रक्शन में रखते हैं, बाय हुम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, वॉज, फिर ऑब्जेक्ट द विंडो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर हु से बनाते हैं तो सेम चीज रहेगा, बस बाई को हमें लास्ट में कर देना पड़ेगा। हु वॉज दिस विंडो ब्रोकन, लास्ट में बाई हो जाएगा। ऐसे ही देखो हु टुक इट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इट है यानी वॉज आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में रखते हैं बाय हुम हमने किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, ऑब्जेक्ट इट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हु टॉट यू इंग्लिश, इसको भी देखो हम लोग बाय हुम से बनाएंगे और चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है अगेन वॉज वर्ब में से आएगा और यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर आएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब वर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यू और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये अदर्स हो जाएगा। ठीक है, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। देखो पैसिव वॉइस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक जितने भी रूल्स थे उन सबको डिस्कस किया है। ये सारे रूल्स आप तैयार रखेंगे, एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।